हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मकवाना कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर क्यों फेमस है? शिक्षक दिवस के रूप में। तो 5 सितंबर को हम मनाते हैं शिक्षक दिवस। तो इसके पीछे रीज़न क्या था बताओ? 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं हम लोग? क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग पैदा हुए हैं। आज से इंडिया में कम से कम 10,000 1,000 लोग ऐसे हैं जिनका मतलब बहुत ही महापुरुष पैदा हुए इंडिया में। लेकिन हम 5 सितंबर को ही टीचर डे क्यों मनाते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म क्या हुआ था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म हुआ था। आपको सबको पता है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के बारे में जैसे हम आगे इससे पहले पढ़ चुके मेजर ध्यानचंद के बारे में, आज से 5 दिन पहले, है ना। तो इंडिया में हर दिन किसी न किसी का बर्थडे आता है और उन्हीं के दिवस को हम किसी न किसी रूप में मनाते हैं। तो आज हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है किसका? टीचर डे का। और टीचर डे खास करके मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जो नाम है उसके पीछे सर्वपल्ली क्यों लगाया गया, है ना? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जो नाम है उनका नाम सिंपल सा है राधाकृष्ण, लेकिन उनके नाम के आगे सर्वपल्ली क्यों लगाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जहाँ पहले रहते थे, है ना, वहाँ के गांव का नाम क्या था? मतलब सर्वपल्ली था, मतलब उनके परिवार। तो उनके परिवार वालों ने क्या करा कि जब भी हम गांव छोड़ेंगे तो हम हमारे नाम के पीछे नाम के आगे क्या लगा देंगे? सर्वपल्ली, जिससे हमारे गांव का नाम हमेशा यादगार रहेगा। तो इसीलिए वहाँ के लोग जो उनके चाहे माता पिता हो, चाहे परिवार के और भी मेंबर हो, वो सब अपने नाम के पीछे आगे क्या लगा देते? सर्वपल्ली। इसीलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का नाम सर्वपल्ली राधाकृष्ण हो गया। तो आपको सबको पता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म कब हुआ था? 5 सितंबर 1888 को। कहाँ पर? तमिलनाडु एक राज्य है और उसके शहर एक गांव का नाम है तिरुतनी। वहाँ पर हुआ था, जिसकी माता का नाम क्या था? उनकी माँ का नाम क्या था? सीताम्मा। और पिता का? वीरास्वामी। और उसकी पत्नी का, है ना, शिवकम्मा। बहुत इंपॉर्टेंट 3 फैक्ट है ना, उनकी माता का, पिता का और पत्नी का नाम, है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए। उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन हुआ, यानी कि जो प्राथमिक जो शिक्षा हुई, वो तो उनके गांव के आसपास ही हुई है, तो कोई खास नहीं। लेकिन उनकी जो BA और MA की डिग्री हुई है ना, वो कहाँ से हुई थी? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। तो ये आपको पता होना चाहिए, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से उनका डिग्री हुई है BA और MA की। और उनके बाद उनको वहीं पर क्या बनाया गया था? प्रोफेसर, है ना। दर्शन शास्त्र में उनको क्या बनाया गया? प्रोफेसर। यानी कि उन्होंने जो पढ़ाई की वो दर्शन शास्त्र में की, है ना। दर्शन शास्त्र उनका तो रुझान क्या था? उनके जो पढ़ाई करने का रुझान था वो साइंस में था। उनका शुरू से रुझान साइंस में रहा। लेकिन क्या हुआ कि उनका एक फ्रेंड था, उनका एक दोस्त था। तो उनका वो दोस्त जब उनके घर पे आया था तो एक किताब भूल गया था, और वो किताब थी दर्शन शास्त्र की। तो जब सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने उन किताब को पढ़ा तो उन्हें लगा कि मुझे दर्शन शास्त्र ही पढ़ना चाहिए। तो फिर उन्होंने साइंस को छोड़ दिया और किस में आ गए? दर्शन शास्त्र में। और फिर उन्होंने BA और MA की डिग्री दर्शन शास्त्र से ही की, और आगे की पढ़ाई भी उन्होंने किस में दी? भारत में अगर हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जितना शिक्षा में योगदान मानते हैं, उतना ही सर्वपल्ली राधाकृष्ण का भी। उनके पास बहुत सारी डिग्रियाँ बहुत सारी, और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम करे, है ना। तो इसलिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। और इन्होंने किताबें जितनी लिखी ना, इतनी भारत में किसी ने किताब नहीं लिखी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के नाम पर बहुत सारी किताबें हैं, है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जब प्रोफेसर बन गए तो उसके बाद वो फिर आगे कहते कहाँ पर? मैसूर में इनको क्या बनाया गया, है ना। मैसूर में क्या थे ये? प्रोफेसर, है ना। उसके बाद जब वे मैसूर में प्रोफेसर थे, वहाँ से उनका ट्रांसफ़र हुआ था कलकत्ता में। कहाँ पर हुआ? कलकत्ता यूनिवर्सिटी में हुआ। तो जब उनका वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, तो जो उनके जो स्टूडेंट थे कहाँ के? मैसूर विश्वविद्यालय के। तो वहाँ के जो स्टूडेंट थे, उनके पढ़ाने की जो शैली थी, उनको जो समझाने का जो तरीका था, जो स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक रिलेशन होता है, उनके बारे में जो उन्होंने, मतलब उनके रिश्ते अच्छे थे। इस वजह से क्या हुआ कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को जब वहाँ से जाना था कहाँ पर? कलकत्ता। तो जो मैसूर की जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ तक उनको छोड़ने के लिए जो एक मतलब गद्दी होती, किसकी? बग्गी होती, मतलब घोड़े जो खींचते हैं। तो उस बग्गी पे जाके बैठ के जाना था उनको रेलवे स्टेशन तक। तो क्या हुआ कि वहाँ पर उनके टीचर ने, मतलब स्टूडेंट ने, उनको सम्मान देने के लिए क्या करा कि उस बग्गी को खुद खींच के लगे थे। बहुत बड़ा सम्मान होता है कि जो घोड़ा बग्गी को खींच के लाया था उसको कौन ले जा रहा है ना? स्टूडेंट लेकर जा रहा। कहाँ तक? रेलवे स्टेशन तक। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये आपको ये फैक्ट याद होना चाहिए एक टीचर के सम्मान में। और वहाँ पर जाके ये फिर वहाँ जाके क्या बने? वॉइस चांसलर भी बने थे, है ना। वॉइस चांसलर बने। आपको अगर इनका बहुत इंपॉर्टेंट अगर कोई सन याद रखना तो वो है 1948 1948। और 1948 इसलिए फेमस है क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ था
तो भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत का पहला शिक्षा आयोग बना। क्या बना? भारत का पहला शिक्षा आयोग बना था 1948 में, और वो इनकी अध्यक्षता में ही बना था। किनकी? राधाकृष्ण की अध्यक्षता, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की अध्यक्षता में ही पहली बार क्या बना था? शिक्षा आयोग। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1948 से 1950 से 1952 तक उन्हें रूस का, भारत मतलब जो भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे वगैरह, उन्होंने रूस का क्या बनाया? राजदूत बनाया। और रूस में जब उनकी एक मुलाकात होती है, आपको एक वाक्य याद होना चाहिए कि रूस में उनकी मुलाकात हुई थी स्टालिन से। उस समय स्टालिन बहुत फेमस व्यक्ति था रूस में, आप उनके बारे में पढ़ना थोड़ा, स्टालिन कौन था। तो स्टालिन बहुत अलग तरह का आदमी था, लेकिन उनसे जब उनकी मुलाकात हुई थी कुछ समय के लिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के लिए उनकी मुलाकात बहुत कम समय के लिए हुई थी। लेकिन जब, क्योंकि वो विद्वान था, दर्शन शास्त्र के ज्ञाता थे, तो उनसे क्या हुआ कि उनकी मीटिंग जो 5 मिनट के लिए डिसाइड की हुई थी, कितने मिनट के लिए? 5 मिनट के लिए उनकी मीटिंग डिसाइड हुई थी डॉक्टर राधाकृष्ण और उनके स्टालिन के बीच में। लेकिन डॉक्टर राधाकृष्ण दर्शन शास्त्र के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, तो उन्होंने जो बातें शुरू करी मोटिवेशन की, जो बातें समझाना शुरू करी, तो स्टालिन को बातें इतनी अच्छी लगी कि वो मीटिंग 3 घंटे तक चली। 2 मिनट के लिए वो प्रोग्राम होता, 2 या 5 मिनट के लिए उनको मिलना हुआ था, लेकिन वो मीटिंग 3 घंटे तक चलती। इतनी मतलब इतनी ज्ञान था उनको, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को। अब वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट डेट होती है शुरू, 13 तारीख, 13 मई। और 13 मई 1952 का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 13 मई 1952 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को भारत का पहला क्या बनाया गया था? उपराष्ट्रपति बनाया, 13 मई 1952 को। और 13 मई 1952 से वो उपराष्ट्रपति बने, भारत में पहले उपराष्ट्रपति। ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। 13 मई 1952 से लेकर 12 मई 1957 तक पहला कार्यकाल रहा उनका। 12 मई 1957 तक उनका पहला कार्यकाल रहा, और अगले दिन को फिर प्रमोट किया गया दूसरे कार्यकाल के लिए। यानी कि 13 मई 1957 से लेकर 12 मई 1962 तक उनको भारत के दूसरे राज्यपाल के रूप उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। और उसके अगले ही दिन यानी कि 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक उनको भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का मौका मिला। आपको जब ये राष्ट्रपति के पद पर थे तो उस समय 4 घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 4 प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने 4 प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई। एक था, है ना, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो चुकी थी, है ना, किसकी? तो गुलजारीलाल नंदा को उन्होंने कार्य मतलब 1-2 महीने के लिए बनाया था उनको, गुलजारीलाल नंदा को। फिर वहाँ से आगे जाएंगे तो बनते हैं कौन? नेहरू के बाद प्रधानमंत्री कौन बने थे? नेहरू के बाद प्रधानमंत्री कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री। तो इनके बाद लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया, और जब उनकी मृत्यु हुई फिर, तो उनके बाद फिर गुलजारीलाल नंदा को फिर कार्य 1-2 महीने के लिए फिर उनको बनाया गया प्रधानमंत्री। और जैसे उनका कार्यकाल खत्म हुआ 2 महीने का ऐसा, उसके बाद तुरंत बनाते हैं इंदिरा गांधी को। तो 4 प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई उन्होंने। कितने को? 4 प्रधानमंत्री, 2 तो कार्यकालीन के लिए और 2 स्थायी प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक आपको पता होना चाहिए कि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, तो क्योंकि जब युद्ध होता है तो उस युद्ध को रोकने का, उस युद्ध को शुरू करने का, उस युद्ध में घोषणा जो भी होती है वो सब कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। तो उस 1962 वाले युद्ध में बहुत बड़ा रोल था किसका? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, क्योंकि उस समय वो राष्ट्रपति थे। और 1965 में युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो उसमें भी उनका बहुत बड़ा रोल था। तो ये 2 चीज़ें आपको भी हमेशा याद रखनी चाहिए। जो आज हम टीचर डे मना रहे हैं, यानी कि जो 5 सितंबर को, इनकी शुरुआत हुई थी 1962 में। हुआ क्या था कि जब उस समय वो राष्ट्रपति थे 1962 में, तो 1962 में जब वो राष्ट्रपति बने, मतलब जिस दिन राष्ट्रपति बने, तो उस समय 5 तारीख को लोग मिलने आए थे। कहाँ पर? मतलब उनके जो छात्र होते थे पुराने वाले, वो छात्र उनसे मिलने आए जब वो राष्ट्रपति के पद पर बने। तो उनके छात्र जब उनको मिलने आए सम्मान देने के लिए क्या, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने उनको कहा कि इससे अच्छा तो एक काम करो कि आप लोग आज जो दिन है 5 सितंबर, जिस दिन आप मिलने आए, उसको मतलब जो मेरा जन्मदिन है, क्यों ना अपन इसको आगे सभी को मतलब टीचर डे के रूप में, जो भारत में जितने भी टीचर हैं उनके सम्मान में अपन शुरू करते हैं। तो उसी दिन जब वो स्टूडेंट मिलने आए, तो इसीलिए 1962 से क्या होता है कि टीचर डे की शुरुआत होती है, इसी तरह से होती है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और एक 1954 बहुत इंपॉर्टेंट, 1956 क्यों? भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1956 में। क्या हुआ था? भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, और पहली बार जिस व्यक्ति को नॉमिनेट किया गया था, पहली बार जो भारत रत्न देने के लिए, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है ये, सबसे बड़ा, और उसकी जब शुरुआत हुई और पहला नाम किसका दिया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम करे। तो ये आपको पता होना चाहिए।
1954 में 3 व्यक्ति के साथ दिया गया था उनको। पहला कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे सी राजगोपालाचारी और तीसरे कौन थे? तीसरा व्यक्ति कौन था जब इनको भारत में मिला साथ में? तो वैज्ञानिक थे सर सीवी रमन, इनके साथ मिला था। तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। और इनकी डेथ कब हुई थी? 17 अप्रैल 1975, है ना। तो ये भी पता होना चाहिए। अब जब हम बात करते हैं टीचर डे की, मतलब जब बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, इसको वहाँ तक रोक